कैसे हैं बच्चों, क्या हाल चाल। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग एंजॉय किए थे पिछले वीडियो में, समझ में आई होगी सारी बात। तो कल की क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं बच्चों और कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो एक बात बताना कल भूल गया था बच्चों, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में आप लोगों ने तो रिलेशन देख ही लिया था। अब देखिए बच्चों, यदि आपको कोई ज़ीरोज़ गिवन रहे, 3 ज़ीरोज़ गिवन रहे, अल्फ़ा बीटा गामा, 3 ज़ीरोज़ आपको दे दे और आपसे पूछे कि बताओ आप पॉलिनोमियल क्या होगा। तो यदि आपके पास ज़ीरोज़ हैं तो एक पॉलिनोमियल निकालने का एक रिक्वायर्ड फार्मूला होता है बच्चों। इस फार्मूले के हेल्प से आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या फार्मूला होता है। चूँकि क्यूबिक है तो सबसे पहले तो आप x का क्यूब कर लो और इन तीनों ज़ीरोज़ को ना आप ऐड कर दो, सम ऑफ ज़ीरोज़ कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, साइन आगे माइनस का लगा दो। फिर इन जीरोज़ का 2 टाइम्स प्रोडक्ट करो, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करो और साइन चेंज होते जाएगा, प्लस माइनस फिर प्लस। फिर आप क्या करो, इन तीनों ज़ीरोज़ जो है आपके पास उन तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और साइन जैसे चेंज हो रहा था, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। तो ये तरीका है बच्चों। जैसे आपने क्वाड्रेटिक में भी आप निकाले थे तो उसमें क्या देखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब था, वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, अल्फ़ा प्लस बीटा था, एक्स था, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा था, प्लस माइनस प्लस था, यहाँ पे प्लस माइनस। यहाँ पे चूँकि टर्म बढ़ जाते हैं, ये वाला जो मिडिल टर्म है आपका एक एक्स्ट्रा आ जाता है। उसमें ऐसा नहीं था, क्वाड्रेटिक में आपने सिर्फ अल्फ़ा इंटू बीटा देखा था, जो यहाँ पे ये वाला टर्म है, और सम ऑफ ज़ीरोज़ देखा था अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे एक टर्म ये बढ़ जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो रही क्यूबिक की बात। अब यदि बाई क्वाड्रेटिक रहेगा बच्चों तब आप कैसे करोगे। तो देखो बच्चों, आप परेशान मत होना, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ना नहीं है आपको, ये ऑप्शनल मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग इससे डरो नहीं। बट मैं बाई क्वाड्रेटिक अभी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को समझ सको। देखो बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक में क्या है, डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो, एक मैं एक्सप्रेशन लिया हूँ यहाँ पे कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। ऑब्वियसली बच्चों कितने, 4 ज़ीरोज़ होंगे। चूँकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 थे, क्वाड्रेटिक के 2 थे, तो बाई क्वाड्रेटिक के 4 ज़ीरोज़ होंगे। तो ये 4 ज़ीरोज़ हो गए, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब ध्यान से देखो, अब पिछले क्लास को आज की क्लास से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। पिछले क्लास में आपने क्या देखा था, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 3 ही ज़ीरोज़ थे, तो माइनस का b बाई ए लिखा था आपने। पिछले क्लास में भी माइनस b बाई ए लिखा था। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर दो, वहाँ पे भी आपने माइनस b बाई ए लिखा था। लेकिन अब यहाँ माइनस b बाई ए, क्यूबिक का माइनस b बाई ए और क्वाड्रेटिक का माइनस b बाई ए के बीच में बहुत अंतर है बच्चों। यहाँ पे जो माइनस b है वो कोफिशिएंट ऑफ x क्यू हो रहा है, और जो यहाँ पे a है वो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 हो रहा है, जबकि क्यूबिक में कुछ और हो रहा होगा और क्वाड्रेटिक में कुछ और हो रहा होगा। तो इन बातों को समझना है बच्चों। तो सबसे पहले जो रिजल्ट क्या क्या होते हैं बाई क्वाड्रेटिक के वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो सम ऑफ ज़ीरोज़, ये सब में आप निकाले हो, क्वाड्रेटिक में भी निकाले हो, क्यूबिक में भी निकाले हो। अब बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गए। इसमें चूँकि 4 ज़ीरोज़ है तो 4 टाइम्स ऐड करोगे चारों ज़ीरोज़ को, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये माइनस b बाई ए हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस b क्या है, माइनस तो साइन वाला हो गया बच्चों, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। फिर जैसे आपने क्यूबिक में क्या किया था बच्चों, 2 ज़ीरोज़ जो था उसका प्रोडक्ट आपने किया था और उसको सम कर दिया था। तो यहाँ पे भी बाई क्वाड्रेटिक में वही करोगे आप, 2 ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। जैसे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है 4 ज़ीरो, तो अल्फ़ा को पहले बीटा से मल्टीप्लाई किए, अल्फ़ा को गामा से मल्टीप्लाई किए और अल्फ़ा को डेल्टा से। यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, अल्फ़ा को बीटा से, अल्फ़ा को गामा से, अल्फ़ा को डेल्टा से। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ बच्चों। उसके बाद मतलब क्या करना है ना, आपको इन चारों टर्म्स को एक दूसरे से बारी बारी मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके लिख देना है। तो
क्या तरीका है मैं वो बता रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले आप अल्फ़ा को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए अल्फ़ा को बीटा से, अल्फ़ा को गामा से और अल्फ़ा को डेल्टा से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब अल्फ़ा को सारे से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, अब बीटा को सारे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बीटा को तो आपने ऑलरेडी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो अब वापस इधर आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाओगे, आगे की तरफ जाओगे। तो बीटा को गामा से मल्टीप्लाई करो और बीटा को डेल्टा से। तो बीटा को गामा से और बीटा को डेल्टा से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दो। अब फिर फॉरवर्ड आगे बढ़ो बच्चों। तो बीटा को गामा से आपने मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पे गामा को अल्फ़ा से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करा है, तो आप बैक नहीं जाओगे, बैक गियर नहीं लगाओगे, आगे जाओगे, एक्सेलरेट करोगे। तो गामा यहाँ पे और डेल्टा यहाँ पे, बस दो ही चीज़ बचा, तो गामा और डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक ये याद करने का तरीका है बच्चों कि पहले आप अल्फ़ा को पकड़ो, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा को पकड़ो, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, गामा को पकड़ो और लास्ट एक ही बचा डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये टर्म आप भूलोगे नहीं, लिखने में तुरंत मेमोराइज हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। अब चलो बात करते हैं कि ये तो माइनस का b बाई ए होता था, तो फिर देखो बच्चों ये जो ए बी सी आपका जो कोफिशिएंट है वो वही ऑर्डर में चलेगा, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, प्लस माइनस का चेंज होते जाएगा। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि पहले माइनस बी बाई ए हुआ तो अब इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, सी बाई ए होगा और साइन का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि सी क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4। अब देखो बच्चों एक चीज़ आप क्वाड्रेटिक से देख रहे हो, क्यूबिक में भी देखे, यहाँ पे जो ए है ना सब में फिक्स आता है। ए जो है हर कोई भी आपका रिजल्ट हो उसमें डिनोमिनेटर में ए फिक्स है। तो ये याद रखना बहुत आसान है बच्चों कि डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, ए ही आएगा। यहाँ बाई क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो ये बाई क्वाड्रेटिक का जैसे आपका डिग्री 4 है, तो डिग्री 4 का कोफिशिएंट क्या है, ए, इसीलिए यहाँ पे भी ए आ रहा है। क्यूबिक में आपने देखा वहाँ पे भी उसका क्या आ रहा था, ए ही आ रहा था, सबका बच्चों ए ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस का वेरिएशन आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम से देखो बच्चों एकदम ऑर्डर वाइज है, बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए और ई बाई ए। बस आप साइन अल्टरनेट साइन रखो तो आपको याद रखना बहुत आसान है। अब देखो बच्चों थर्ड रिजल्ट पे आते हैं। थर्ड रिजल्ट आपका क्या कह रहा है कि आपने अभी क्या किया, सेकेंड रिजल्ट में दो का प्रोडक्ट, दो जीरोस का प्रोडक्ट करके रिजल्ट को एक्सप्रेस किया। अब तीसरा रिजल्ट में क्या कह रहा है बच्चों कि ये जो तीनों जीरोज हैं, चारों जीरोज हैं, उसका 3-3 का पेयर करके प्रोडक्ट करके और उन तीनों को आप सम कर दो, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का डी बाई ए के बराबर आ जाएगा। और डी क्या है, तो डी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4, ठीक है। उसके बाद अब देखो बच्चों इसको याद कैसे रखोगे ये भी मैं बता देता हूँ। देखो अल्फ़ा को पकड़ना, अल्फ़ा बीटा गामा मल्टीप्लाई कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर अल्फ़ा को ही अभी पकड़े रहना, अब अल्फ़ा बीटा और डेल्टा को मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा आपने कर लिया है, तो अल्फ़ा बीटा डेल्टा अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा बीटा डेल्टा हो गया। अब फिर से क्या करो, अब अल्फ़ा गामा डेल्टा को मल्टीप्लाई कर लो। अल्फ़ा देखो अल्फ़ा को आपको अभी पकड़ के चलना है, ठीक है। अल्फ़ा से आप स्टार्टिंग कियो, अल्फ़ा को भी पकड़े रहो। पहले अल्फ़ा को बीटा से गामा से मल्टीप्लाई करके लिख लो, फिर अल्फ़ा को बीटा से डेल्टा से मल्टीप्लाई करके लिख लो, फिर अल्फ़ा को गामा और डेल्टा से मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है। अब फिर क्या करो, अब बीटा को पकड़ो। अल्फ़ा को आपने इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 टर्म आपने लिख दिया। अब फिर बीटा को पकड़ो, बीटा को गामा से और डेल्टा से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब ये चारों जो वैल्यू है आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि इसको ऐसे ऐसे किसी भी रिवर्स ऑर्डर में वो मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4 रिजल्ट आएंगे। ये जो 4 आपका सम है इससे अलावा नहीं आ सकता है। तो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे यही रिजल्ट आएगा। अब कोई बच्चा मान लो गामा बीटा अल्फ़ा लिख दिया तो वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा और वो सेम वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब क्या करना, ओवरऑल बात क्या समझनी है इसमें कि 3-3 को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सो सिंपल।
अब लास्ट जो रिजल्ट है बच्चों, उसमें क्या करना है आपको, चारों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो चारों को आप कितने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऑब्वियसली 1 तरीके से, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो चारों को मल्टीप्लाई कर दो। अब कोई बच्चा सोचेगा सर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया, मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, डेल्टा गामा बीटा अल्फ़ा। बच्चों वो सेम बात है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप लोग 9th क्लास में पढ़ रखे हो। चलिए, तो ये रिजल्ट आप याद रखोगे बच्चों, ये क्या हो गया, E/A, मतलब E क्या था बच्चों, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे, और कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4a। तो जस्ट लाइक ये आपकी मेमोरी को थोड़ा सा और इन्हेंस करे, सोचना के लिए, सोचने का थोड़ा आपको और मौका मिले, इसलिए मैंने बाई क्वाड्रेटिक का भी रिजल्ट बता दिया बच्चों। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, ठीक है। क्यूबिक पे क्वाड्रेटिक तो पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, वो तो मैं जस्ट ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया बच्चों। अब इसके क्यूबिक पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। सबसे पहला बात क्या है कि आप इसको वेरीफाई करो कि ये इसकी ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है। फिर कह रहा है एंड देन वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। फिर से आप इसके रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपने पढ़ा था, 3 रिजल्ट आपने देखा था, सम ऑफ ज़ीरोज़, फिर जो प्रोडक्ट था 2 ज़ीरोज़ का उसका सम, और फिर तीनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये 3 रिजल्ट जो था उसके रिलेशन को और जीरोज़ और कोफिशिएंट के रिलेशन को आपको वेरीफाई करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये पता करना है कि ये इसका जीरोज़ है कि नहीं है। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन ही है बच्चों, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है कल से लेके आज तक, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो देखिए बच्चों, ये इसका जीरोज़ है, ये पता लगाने के लिए मैंने क्या बताया है कि x के जगह पे ये वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दो, प्लेस कर दो इस पॉलिनोमियल में। यदि ये वैल्यू आप प्लेस कर देते हो और वो रिज़ल्ट किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि ये इसका ज़ीरोज़ है। तो चलो आप इसके पॉलिनोमियल में इसके वैल्यू को प्लेस करो। तो x के जगह पे क्या हम लोग प्लेस कर दिए, 3। अब इसको आप सॉल्व करो। यदि ये वैल्यू 0 आ जाता है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है, तो ये इसका ज़ीरोज़ है। आप लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। चलो तो इसको सीधा मैं सॉल्व करता हूँ। ये 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 27, 27 3 ज़ा 81। अब देखो बच्चों, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि 3 का पावर 4 हो गया, 81 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़ा 45, 11 3 ज़ा 33 -3। अब आप इसको सॉल्व करो बच्चों, कितना आता है। अब ध्यान दो, ये प्लस में अकेले है, इसको छोड़ दो, बाकी इन सब को ऐड कर दो। तो देखो ऐड करने का एक तरीका बताता हूँ बच्चों, बहुत आसान है। इसके 10th डिजिट को पकड़ो, क्या है, 4 है, 3 है, कितना हो गया, 4 3 7, और चूंकि ये 10th पे है तो 70 हो गया, तो 70 आ गया आपका 10th डिजिट। अब देखो यूनिट डिजिट को पकड़ो, तो यूनिट डिजिट पे 5 है, 3 है, 8 और 3 11, तो 70 आपका 10th पे आया है और 11 इधर, तो 70 में आप 11 ऐड कर दो, कितना हो गया, 81। ऐसे कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगा बच्चों, आप सिंपल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं बताया कि 10th डिजिट को आप ऐड कर लो, फिर 1st डिजिट को उसमें जोड़ दो, तो 40 और 30 कितना हो गया, 70, और यूनिट डिजिट को जोड़ो, 5 3 8 और 3 11, 11 को 70 में ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया और क्या गया, 0। इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्या है, ज़ीरोज़ है। सेम एज आप किसको चेक करो, x = -1 को चेक करो, और उसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। बारी बारी से ऐसे ही आपको चेक करना है। यदि तीनों क्या आ गया, ज़ीरोज़ आ गया, तो ये हो गया वेरीफाई। अब उसका ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करो, 3, x के जगह पे क्या, -1 5 -1 11 -1 -3, इसको सॉल्व करो। तो ये क्या हो गया, -3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर क्या है, ऑड नंबर्स, तो 1 का कितना हो पावर करो, 1 ही होगा। और यहाँ पे क्या आ गया, -5, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, +11 -3। अब देखो +3 -3 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कहीं पे गलती हुआ,
देखो बच्चों यहाँ पे क्या इक्वेशन था, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x, या यहाँ पे गलती हुआ बच्चों, नहीं सही तो है, 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, -3 और -3, सॉरी मैं इसको कट कर रहा था, -3 -6 और -5 -11 और +11, ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया बच्चों, 0 आ गया। अब ये वाला वैल्यू क्या हो गया आपका, ये वैल्यू भी 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अब हम लोग तीसरे वैल्यू को देखते हैं बच्चों, थर्ड वैल्यू को प्लेस करेंगे बच्चों, उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग कि ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो P ऑफ -3 है इस बार, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या प्लेस करोगे, -3, -1/3 का क्यूब -5 -1/3 -11 -1/3 -3। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। अब ये यदि ज़ीरोज़ आ गया मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर देगा आपके रिलेशन को। तो ये 3, ये आ जाएगा आपका -1/27 -5 × 1/9 प्लस 11/3 -3। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 3 9 जा 27 कैंसिल आउट हो रहा है। अब सारे का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, सबके डिनोमिनेटर में 9 और यहाँ पे 3 है, तो ओवरऑल एलसीएम 9 हो गया। तो यहाँ पे आपका वैल्यू 3 तो कैंसिल हो गया, तो -1 ओनली, यहाँ पे -5, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, तो 11 3 ज़ा 33 और -9 3 ज़ा 27। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो माइनस का 27, 5 32 और 1 33, माइनस का 33 और प्लस का 33/9, ये क्या आ गया, 0। तो 0/9 क्या आ गया, 0। तो ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब देखो, अब आपसे क्या पूछ रहा था कि अब वेरीफाई करो उसके रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो ज़ीरोज़ आपके पास कितना कितना गिवन था, 3 -1 और -1/3। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये गिवन था आपके पास। और ए बी सी के जगह पे आपको दिख रहा है, ए के जगह पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बी के जगह पे क्या दिख रहा है, -5, सी के जगह पे -11 और डी के जगह पे -3। तो आपने क्या पढ़ा है, पहला रिजल्ट, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस का b/a। तो b के जगह पे क्या है, -5 और a के जगह पे क्या है, 3। तो क्या हो गया, 5/3। दूसरा रिलेशन आपने क्या देखा था, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये किसके बराबर था, c/a। c क्या है, -11 और a क्या है, 3, तो -11/3। उसके बाद तीसरा रिजल्ट अल्फ़ा बीटा गामा, वो हम लोगों ने क्या देखा था, माइनस का d/a। तो d के जगह पे क्या है, माइनस का 3 और a के जगह पे आपका 3। अब इसको सॉल्व करिए, -3 प्लस का 3/3, ये वैल्यू क्या आ गया, 1। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ 3, 5 एंड -2। आपको ज़ीरोज़ दिया हुआ है और क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। मतलब बच्चों क्या, इसमें आपको गिवन क्या है, अल्फ़ा गिवन है, बीटा गिवन है और गामा गिवन है, और आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसका क्या तरीका है, पिछले क्लास में आप डेरिवेशन यदि ध्यान से समझे होंगे बच्चों तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था, यदि आपको अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ पता है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा हमको नहीं पता था, तो एक k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया था बच्चों। लेकिन यहाँ पे आपका एग्जैक्ट इंटीजर्स दिख रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ पे आपको k से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट जो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा वो x माइनस अल्फ़ा के जगह पे क्या है, 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, x माइनस बीटा, बीटा के जगह पे क्या है, 5 और गामा के जगह पे क्या, -2, तो -2 कर लो 2 टाइम्स, तो वो फाइनली क्या हो जाएगा, ऐड ही हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड आपका पॉलिनोमियल आ गया। अब आप इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप मल्टीप्लाई इसको करोगे तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा।
अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, तो फिर से वही डेरिवेशन वाली बात, किसी आप 2 को फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कर लो और एक को लास्ट में मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 प्लस का 2x, अब -5 को मल्टीप्लाई करो, -5x -5 + 2 माइनस का 10, तो x -3 एक्स स्क्वायर -3x -10। अब इस x को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर -3 को इन तीनों से, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x, फिर -3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 30। अब इसको अरेंज करके लिख दो बच्चों, तो ये क्या हो गया वैल्यू आपके पास, x³ माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9x माइनस का 19x प्लस 30, ये आ गया। एक तरीका इसका और था बच्चों, आप इसको और भी बना सकते थे एक तरीका से, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा आपके पास वैल्यू अवेलेबल है और आपने डेरिवेशन देखा था रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालने का कि आप कैसे पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू पता है, आप इसमें प्लेस करके डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप इसको कर लोगे तो उसका भी जब वैल्यू आप निकालोगे तो इतना ही के बराबर आएगा, क्योंकि आपको देखिए तरीका पता है, डेरिवेशन आपको समझ में आ रखा है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि यदि ये इसके ज़ीरोज़ हैं तो ये इसके फैक्टर हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। तो वैसे ही यहाँ पे x माइनस 3, x माइनस 5 और x माइनस -2 मतलब x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो जब ये इसका फैक्टर होगा तो तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और सॉल्व करोगे, वही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। यदि ऐसे आप नहीं समझ पाओगे तो आपके पास फॉर्मूला है कि यदि आपके पास अल्फ़ा बीटा और गामा दिया हुआ है तो इस रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है उस पे अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू आप प्लेस कर दो, तो उससे आपका जो वैल्यू आएगा वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये भी एक तरीका, आप इससे भी बना सकते हो, सेम वैल्यू आएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन में गलती है बच्चों, यहाँ पे ये -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला तो टर्म सही था बच्चों, -3 और -3x आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 9x। तो यहाँ पे प्लस 9x हो गया और प्लस 9x और माइनस 10x यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का x। तो यहाँ पे ओनली -x आएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में गलती था। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोज। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7 एंड -14। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसका सम ऑफ जीरोज 2 दिया हुआ है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन एट 2 एट अ टाइम्स, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो -7 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो 3 जीरोज था इसका, तो 3 जीरोज का 3 रिजल्ट का ये वैल्यू दिया हुआ है, ये जीरोज नहीं दिया हुआ है बच्चों। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं ना, इसको अल्फ़ा बीटा गामा एज्यूम करके और बनाने लगते हैं। नहीं बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू क्या गिवन है, ये सम ऑफ जीरोज का वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 गिवन है, ना कि जीरोज का, अल्फ़ा का वैल्यू नहीं। ये -7 किसका वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये -7। इसको क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम्स, मतलब जीरोज के प्रोडक्ट को, दो प्रोडक्ट को हम लोग 2 जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं और उन सबको जोड़ देते हैं। दो, जैसे हम लोग क्यूबिक में देखे, बाई क्वाड्रेटिक में देखे, 2 का प्रोडक्ट करके ऐड कर रहे थे, तो ये इसको कहते हैं बच्चों।
ठीक है, इसका वैल्यू -7 दिया हुआ है, और जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा बीटा गामा वो कितना गिवन है, -14। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे बच्चों क्वेश्चन में, इससे कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि वो क्या गिवन है, जीरोज गिवन है कि सम ऑफ जीरोज गिवन है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इस तरीके से। अब देखो ये फॉर्मूला जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि ये वैल्यू गिवन है आपके पास और आपसे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पूछ रहा है, चाहे वो क्यूबिक पूछे, क्वाड्रेटिक पूछे, बाई क्वाड्रेटिक तो पढ़ना नहीं है, तो उसको आप डायरेक्ट कैसे याद रखते हो, तो वो ये फॉर्मूला चाहे क्यूबिक का हो चाहे क्वाड्रेटिक का हो एकदम याद होना चाहिए। x³ माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² साइन चेंज, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट का हम लोग लेंगे जो 2 टाइम्स होगा जीरोज का सम, उसके बाद इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे और फिर अल्फा बीटा गामा। यदि बाई क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे x और फिर कांस्टेंट। अब देखिए जो जो वैल्यू गिवन है आप इसको प्लेस कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे क्या है 2 है तो 2 प्लेस कर दो तो 2x² हो गया, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की जगह पे क्या है -7 है, -7 प्लेस कर दो, माइनस अल्फा बीटा गामा की जगह पे क्या है -14 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपके पास आ गया। समझ में आई बात? चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। इस जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोज निकालना है आपको, इफ इट इज गिवन दैट द जीरोज आर इन AP। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो जीरोज हैं इसके वो AP में होंगे। देखिए बच्चों अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन रिलेट हो गया जो आप चैप्टर अभी पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल वो और AP ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा रखा हूँ कि AP क्या होता है। तो पहले के टाइम में बच्चों जब आप एग्ज़ाम देते थे बोर्ड एग्ज़ाम, तो उस समय ना 2-3 चैप्टर्स को कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता था। उस समय लेवल बहुत अच्छा था। आज का जो CBSE का सिलेबस है बच्चों, या जो मार्किंग स्कीम है, या जो भी उसका अभी कंटेंट है बच्चों, बहुत पुअर हो चुका है। पहले के कंपैरिजन अभी CBSE बहुत इजी कर दिया बच्चों आप लोग को, ग्रेडिंग सिस्टम ला दिया, ये ला दिया, मतलब सिलेबस को एकदम इजी करते जा रहा है बच्चों। अब एक टॉपिक है तो बस डायरेक्ट एक ही टॉपिक का सवाल आता है, पहले मल्टी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल सिंपल है बच्चों, बट इसमें 2 चैप्टर का रिलेशन है, AP और पॉलिनोमियल। अब जो बच्चा को AP नहीं पता होगा वो अब यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएगा इस क्वेश्चन पे। तो सारे चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए, चाहे वो AP हो चाहे पॉलिनोमियल हो, मतलब कोई भी चैप्टर आप छोड़ के नहीं चल सकते हो। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीरोज निकालिए उस पॉलिनोमियल का, यदि इसके जीरोज किस में दिए हुए, AP में दिए हुए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए बच्चों, अब AP में टर्म हम लोग कैसे मानते हैं कि AP का टर्म कैसे होता है, 3 टर्म्स होता है। जैसे आपको हम सिंपली बोले कि 3 टर्म्स आप लीजिए AP में, तो बताया था कैसे लेते हैं, A माइनस D, D A प्लस D, ठीक है, 3 टर्म्स ऐसे कंसीडर करते हैं। तो आप क्या करो बच्चों, ये आपका 3 टर्म्स हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में कंसीडर करते हैं तो इसको मान लीजिए आप अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा माइनस बीटा कर लो, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो। तो थोड़ा सा आपको जीरोज़ का फीलिंग आएगा कि अल्फ़ा बीटा के टर्म में आप जीरोज़ पढ़ रहे हो। ऐसे तो A और D आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पढ़ा था। अब देखो ये 3 टर्म जो है बच्चों ये AP में दिख रहा है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बीटा दिख रहा है। तो यहाँ पे जीरोज़ निकालना है इसका, कब, जब ये दिया हुआ है कि ये इसका जीरोज जो है वो AP में है। तो ये पहला जीरोज, ये दूसरा जीरोज, ये तीसरा जीरोज, ये 3 जीरोज है, ये AP में हो गया। इसको इस ऑर्डर से लिख लिया हम लोग। अब ध्यान से देखिए, अब आपने क्या पढ़ा है, आप मान लीजिए कि आपका जो जीरोज है वो क्या हो गया, लेट द जीरोज, ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए अब आप क्या पढ़ रहे हो, पहला तरीका पढ़ रहे हो सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपने क्या पढ़ा है, माइनस का B बाई ए, मतलब माइनस का B
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या है उसके जगह पे माइनस का 12 बाई ए के जगह पे क्या है 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बिट्टा से बिट्टा कैंसिल हो गया तो 3 अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 12। तो यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हो, अल्फ़ा कितना आ जाएगा 4, अल्फ़ा का वैल्यू 4 आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अब आपसे क्या पूछ रहा था, और इसका बिट्टा का वैल्यू यदि आप निकाल दो तो बिट्टा का वैल्यू जैसे ही निकल जाएगा तो यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस कर दोगे तो आपका तीनों ज़ीरोज़ आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन आपने क्या पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो क्या होता है सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस बिट्टा इंटू अल्फ़ा प्लस बिट्टा, ये क्या हो गया सी बाई ए। तो सी बाई ए, सी के जगह पे क्या है आपका माइनस का 28। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों माइनस का डी बाई सी बाई ए, तो आपका वो सम ऑफ टेकन एट 2 एट अ टाइम्स जब आप जीरोज का लेते हैं वो होता है। तो माइनस का डी बाई ए हो गया, ए के जगह पे क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ये आ गया आपके पास माइनस का 28/1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और वहाँ से बिट्टा का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए बच्चों बहुत आसान है, यहाँ से ये a माइनस बी ए प्लस बी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 28, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ध्यान से देखिए अल्फ़ा का वैल्यू तो 4 आ चुका है तो 4 प्लेस कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस बिट्टा इंटू 4 28। अब देखिए ये 4 से बन जा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 16 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7। इस 16 को आप इधर प्लेस कर दीजिए या ये 7 को इधर ले आइए, तो 16 माइनस 7 इक्वल टू बिट्टा स्क्वायर। तो बिट्टा स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया 9। तो बिट्टा का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 3 आ गया। अब देखो, अब बिट्टा का वैल्यू एक बार आप प्लस लो और एक बार माइनस लो तो दो कंडीशन आएगा। जब आप बिट्टा का वैल्यू प्लस लेते हो 3 लेते हो, पहला कंडीशन। तो अब आपका यहाँ पे जो ज़ीरोज़ था वो क्या था अल्फ़ा माइनस बिट्टा, अल्फ़ा माइनस बिट्टा। तो अल्फ़ा माइनस बिट्टा जब आप करोगे अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया आपके पास 4 आया, तो 4 माइनस 3 हो गया पहला ज़ीरो, अल्फ़ा 4 हो गया और ये 4 प्लस 3 हो गया। मतलब कंडीशन फर्स्ट में आपके ज़ीरोज़ कितने आए 1 4 7। जब आप बिट्टा का वैल्यू क्या लेते हो -3 लेते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस -3 4 4 माइनस 3, तो ये हो गया 7 4 1। ये दो कंडीशन आया। दो कंडीशन क्यों आया क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस आया। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस पे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसके कॉन्सेप्ट पे और वर्क करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।